देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसमें डेंसिटी का एप्लीकेशन है और अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डेंसिटी का एप्लीकेशन हो तो प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस हो जाता है। डेंसिटी का एप्लीकेशन हो तो प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस हो जाता है। ऐसे एडवांस कुछ होता नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी एडवांस नहीं होता है, बिल्कुल आसान है। आप प्रॉब्लम को सबसे पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, इस बात को ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन है 96% बाई वेट। बहुत अच्छी बात है, 96% बाई वेट। H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना है? 1.84 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलारिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ से देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा नाइन्टी 96% बाई वेट। इसको समझिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 96% बाई वेट? 96% बाई वेट मीन्स x% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन। कहने का मतलब इस प्रॉब्लम में फिजिकल यूनिट भी है, डेंसिटी भी है, और क्या निकालना है? मोलारिटी। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी आई। फिजिकल यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है? फिजिकल यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल यूनिट में। मोलारिटी कैसा यूनिट है? केमिकल यूनिट। तो सबसे पहले फिजिकल यूनिट का मीनिंग लिखिए। आपको बताए थे x% वेट बाई वेट। क्या बताए थे? एक बार बताइए। x% वेट बाई वेट H2SO4 अगर सॉल्यूशन रहता तो क्या बताए थे इसका मीनिंग? x ग्राम सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है? H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा लेक्चर देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, उसमें ये हमने बताया है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x% वेट बाई वेट, वेट को किस में बोले थे? ग्राम में। ऊपर भी ग्राम और नीचे भी वेट बाई वेट ग्राम। याद आ ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेट बाई वेट, ग्राम बाई ग्राम। x% है तो x ग्राम सॉल्यूट। यहाँ कितना है? 96%। तो कितना हो जाएगा? 96 ग्राम सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है यहाँ पे? H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कितना ग्राम सॉल्यूशन? 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम का मीनिंग है। किसका मीनिंग? 96% बाई वेट। 96% बाई वेट को क्या समझेंगे? 96% वेट बाई वेट किसका? H2SO4। तो क्या हो जाएगा? 96% वेट बाई वेट मतलब 96 ग्राम सॉल्यूट। तो सबसे पहले एक बात कि हमारे पास हमको सॉल्यूट का क्या मिल गया? मास। किसमें? ग्राम में मिल चुका है ना सॉल्यूट का। और सॉल्यूशन का भी क्या मिला है? बोलिए। सॉल्यूशन का भी मास मिल गया है। किसमें?
ग्राम में, मतलब इस बार हमको दोनों ग्राम में मिला, सॉल्यूट भी ग्राम में मिला है 96 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, मतलब इसका भी मास इसका भी मास। हमको क्या निकालना है बताइए, निकालना है मोलारिटी। क्या पूछा जा रहा है प्रॉब्लम, मोलारिटी किस यूनिट से, फिजिकल यूनिट से, मतलब फिजिकल यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल यूनिट में, डेंसिटी की मदद से। तो मोलारिटी क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन का लीटर मतलब वॉल्यूम चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का क्या दिया है, मास। तो यहीं पे डेंसिटी का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का चाहिए क्या, लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का दिया क्या है, मास। क्या दिया है, मास। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के डेंसिटी से, तो देख लीजिए प्रॉब्लम में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, कितना दिया है बताइए, 1.84 ग्राम पर ml, कितना है 1.84 ग्राम पर ml। कितना डेंसिटी है बताइए, 1.84 ग्राम पर ml, ग्राम मतलब मास, ml मतलब वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। चलिए फिर से लिखिए, डेंसिटी आ गया इतना, डेंसिटी का मान लिख दिए। अब बताइए मास कितना है, कितना मास है सॉल्यूशन का बताइए बताइए, 100 ग्राम। क्या पता कर लेंगे, वॉल्यूम। क्या पता कर लेंगे, वॉल्यूम। चलिए तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलिए मोल पता कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या बताएं फार्मूला, मोल्स निकालने के लिए बताएं, वेट गिवन इन ग्राम, वेट 96 ग्राम सॉल्यूट, देखिए वेट गिवन इन ग्राम बाई में मॉलिकुलर वेट, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट, H2SO4 का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, m1, मॉलिकुलर वेट को हम लोग m1 मानते हैं, m1 इज द मॉलिकुलर वेट, m1 इज द मॉलिकुलर वेट, m1 इज द मॉलिकुलर वेट। तो मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, वेट गिवन इन ग्राम, पहले बता चुके हैं, वेट गिवन इन ग्राम बाई में मॉलिकुलर वेट इन ग्राम। मोल्स निकल चुका है, किसका मोल्स निकल चुका है बताइए, सॉल्यूट का। किसका निकल चुका है, इधर सॉल्यूट है, इधर क्या है, सॉल्यूट है, इधर क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का क्या दिया था, मास। मास को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम में। किस में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम में। किसकी मदद से, डेंसिटी की मदद से। किसकी मदद से, डेंसिटी की मदद से। चलिए आगे बढ़िए, तो बताइए वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिए हैं, बताइए वॉल्यूम इधर आएगा तो क्या आएगा, 100 ग्राम बाई डेंसिटी, वॉल्यूम इधर डेंसिटी इधर, 1.84 ग्राम पर ml, सबका यूनिट लिखिए, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर जाएगा, बोलिए। तो हमारा वॉल्यूम आ चुका है, कितना आ चुका है बताइए, दिख रहा है ना, 100 बाई 1.84 ml, ml में आया, ध्यान दीजिए, ml में आया ना, ml में आया है। ml को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में, क्योंकि सॉल्यूशन का लीटर चाहिए और सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल। तो सॉल्यूट का मोल तो निकल ही चुका है, सॉल्यूट का मोल निकल चुका है, और लीटर निकाल लेंगे तो मोल की जगह पे मोल पुट कर देंगे, लीटर की जगह पे लीटर पुट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मोलारिटी। तो कितना हो जाएगा, ये ml में है, तो पाई में क्या कर देंगे, 1000, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, लीटर में, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है, इधर सब इधर सॉल्यूशन का काम किया, सॉल्यूशन के मास को, बोलिए सॉल्यूशन के मास को किस में कन्वर्ट कर दिए, वॉल्यूम में, लीटर में। लीटर ही चाहिए, डेफिनेशन कहता है मोलारिटी का, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। लीटर किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का लीटर निकाल लिए, मोल्स पर लीटर, मोल्स किसका, सॉल्यूट का, लीटर किसका, सॉल्यूशन। चलिए पुट कर दीजिए मोलारिटी का, मोल्स, मोल्स कितना आया है, 96 बाई 98 मोल्स,
बाई में लीटर, इसको करिए तो कितना आएगा, बोलिए बोलिए, कितना आएगा, ये आएगा 1/18.4 लीटर। फाइनली आ गया मोल बाई लीटर, मोल निकाल लिए, लीटर निकाल लिए, पुट कर दिए। अब यहाँ से हमारा मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, करिए कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, इसको देखिए तो आएगा 18 m, m मीन्स मोलारिटी, और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर। एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम में डेंसिटी दिया हुआ था। क्यों दिया था डेंसिटी? क्योंकि हमको मास को किस में कन्वर्ट करना था, वॉल्यूम में। सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फिजिकल यूनिट का मीनिंग लिखा, 96% वेट बाई वेट, 96 ग्राम सॉल्यूट आ गया। क्या आ गया बताइए, सॉल्यूट क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन मतलब पहली बार में हमको सॉल्यूट का भी मास आया और सॉल्यूशन का भी मास आया। डेफिनेशन से हम जानते हैं मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, लीटर मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो यहीं पे हमने क्या किया, मास को किस में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम में। किसकी मदद से, डेंसिटी की मदद से। तो आप एक बात कान खोल के सुन लेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना होगा, मास में। दोनों में से कोई एक काम करना होगा। तो किसकी मदद से करेंगे, डेंसिटी की मदद से। ठीक है, एनी प्रॉब्लम?